आप शायद इस बात को नहीं जानते हैं कि दुनिया में सबसे कम उम्र में साइंटिस्ट बनने वाले सिर्फ एक ही साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्हें सिर्फ 17 साल की उम्र में साइंटिस्ट होने का सर्टिफिकेट मिला था। लेकिन अब पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र वाले हमारे छत्तीसगढ़ के पीयूष जायसवाल बन गए हैं, जिन्होंने 12 साल की उम्र में पीएचडी की डिग्री हासिल किया और 13 साल की उम्र में IJSER ने, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग, ने पीयूष को साइंटिस्ट होने का सर्टिफिकेट दे दिया है। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि उम्र या वक्त मायने नहीं रखता है? आप चाहे तो कम समय में सबको पीछे छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ भी सकते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी सोच होती है कि मैं पूरे क्लास या पूरे कॉलेज, पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप कर जाऊं। उनका भी सपना होता है कि मैं सबको पीछे छोड़ दूं। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल है। अभी तो एग्जांपल दिया हूं ना। सोचते तो सभी हैं कि कुछ अलग करना है, पर करते वही हैं जो सभी कर रहे हैं। जो बाकी लोग कर रहे हैं वही आप भी करोगे तो सबको पीछे छोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाएगा। मान लो आपको 1 महीने में ही पढ़कर सबको पीछे छोड़ना है, या किसी भी काम में 1 महीने में ही आपको आगे निकलना है, तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि 1 महीने में ही आप कैसे सबसे आगे जा सकते हैं। आप लोग ये बात जानते होंगे कि अभी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्तियों में नंबर 1 है एलोन मस्क। एलोन मस्क पहले अमीरों के लिस्ट में टॉप 5 या टॉप 10 में आया करते थे, लेकिन उन्होंने जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स सबको पीछे छोड़ दिया और सबसे आगे निकल गए, और इसलिए कोई भी उनके टक्कर में नहीं है। आप और मैं एलोन मस्क जितना नहीं, लेकिन अपने फील्ड में तो सबको पीछे छोड़ ही सकते हैं, सबसे आगे बढ़ सकते हैं। सबसे आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर ये क्वालिटी होनी ही चाहिए। नंबर 1, यू आर यूनिक। चाणक्य ने कहा था कि खुद गलती करके सीखोगे तो जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी, इसलिए हमें दूसरों की गलती से सीखना चाहिए, तभी हम कम उम्र में और कम समय में बड़ी तरक्की हासिल कर सकते हैं। संदीप सर ने माइंड रीडिंग का एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ भी सीखना आसान है, और उन्होंने कहा भी कि सारा खेल माइंडसेट का है। यदि आप अपने माइंडसेट को सही कर लेते हैं तो इस दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। संदीप माहेश्वरी सर ने सिर्फ कुछ ही दिनों में माइंड पढ़ना सीख लिया, और उन्होंने कहा कि इसे कोई भी सीख सकता है। मैं आपको माइंड रीडिंग सीखने नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि माइंडसेट इस तरह का होना चाहिए। आज से 1 महीने में आप खुद के माइंडसेट को इतना स्ट्रांग और इतना बेहतर बनाओ जिसकी कोई हद ना हो। दूसरों की गलतियों से सीखो, जो दूसरों ने किया वो तुम मत करो, किसी की कॉपी मत करो, क्योंकि तुम और तुम्हारा दिमाग बिल्कुल यूनिक है, अलग है। दूसरों जैसा बनने की कोशिशों में आपका टाइम वेस्ट होगा। आप अपने अंदर के बेस्ट को पहचानो और उसी में इंप्रूव करते रहो। खुद से प्यार करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। खुद से प्यार करने वाला बहुत कुछ अलग कर लेता है। कई लोग खुद को ही कोसते हैं कि मैं कमजोर हूं, या मैं भूल जाता हूं, या मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। एलोन मस्क से जिद्दी होना सीखो, स्वामी विवेकानंद से फोकस करना सीखो, आइंस्टीन से जिज्ञासु होना सीखो, हर एक व्यक्ति से, हर एक जीव जंतु से सीखो। 1 महीने में आपके अंदर बहुत बदलाव आ जाएगा। नंबर 2, कुछ समय अकेले बिताएं। किसी भी काम को करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। यदि दिमाग तेज हो तो काम जल्दी और अच्छा होता है। यदि दिमाग सही से काम ना करे तो आसान काम भी मुश्किल से और देर से होता है। अकेले में समय बिताने से दिमाग तेज होता है। अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि अकेले बैठकर मोबाइल चलाएं या डिप्रेशन में चले जाएं, बल्कि अकेले बैठकर खुद से सवाल करें, खुद से ही बातें करें, क्योंकि सवाल करना ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों की निशानी है। आइंस्टीन और थॉमस एडिसन अपने रिसर्च रूम में क्वेश्चन करते थे कि ये कैसे होता है, और संदीप माहेश्वरी सर भी यही कहते हैं। एनी टाइम हम लोग मोबाइल या बाकी चीजों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। अकेले में रहना तो हमने सीखा ही नहीं। जब आप अकेले में होते हैं तब उस समय आपके ब्रेन में कई तरह के सवाल आएंगे, और जब आप उन सवालों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ही आप इंटेलिजेंट लोगों की कैटेगरी में आएंगे। फिर आप जो भी पढ़ेंगे वे जल्दी दिमाग की पकड़ में आ जाएगा, और धीरे धीरे आपका ब्रेन तेज बनता जाएगा, और ये आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। नंबर 3, जाने कि आप क्या चाहते हैं। आप 15 साल की उम्र में जिस तरह के व्यक्ति हैं, आप 22 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में इस तरह के व्यक्ति बिल्कुल नहीं रहेंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी जरूरतें और शौक भी वैसे वैसे बदलते रहते हैं ना। जो चीजें आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मिलने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। क्या आप वास्तव में 100% मार्क्स लाना चाहते हैं, या दूसरों को देखकर ऐसा कर रहे हैं? कई लोग दूसरों से ईर्ष्या और देश में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और वे फेल हो जाते हैं। इतना याद रखें कि कोई यदि आगे बढ़ा है तो वो अपने फोकस, अपनी एनर्जी की वजह से, अपने माइंडसेट की वजह से आगे बढ़ा है। यदि आप भी अपने फोकस, एनर्जी और अपने माइंडसेट को सही दिशा में लगाएं तो आप भी उनकी तरह आगे बढ़ सकते हैं, और शायद उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। सफल होने वाला सिर्फ अपनी सफलता पर फोकस करता है, जबकि असफल लोग दूसरों की सफलता पर फोकस करते हैं। यही गलती उनको भारी पड़ती है। इसलिए ये जाने कि खुद आप क्या चाहते हैं। दुनिया को अलग दृष्टिकोण से देखना सीखें।
वह करे जो आपको पसंद है, ये ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, एक महीने में सबको पीछे छोड़ने के लिए हमने 3 पॉइंट को डिटेल में समझा जो आपको दूसरों से काफी ज्यादा अलग बनाता है। नंबर 1, यू आर यूनिक। नंबर 2, कुछ समय अकेले बिताए। नंबर 3, जाने कि आप क्या चाहते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट कीजिए आई एम यूनिक। विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, मैं सिमरन साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।